सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम करेंगे आपकी पुस्तक का। तो देखो ये कविता है गाएं गुनगुनाएं। तो ये कविता क्या है? घड़ी पर कविता है। तो सब पीछे मेरे बोलेंगे। पैर नहीं पर चलती जाती, हर पल आगे बढ़ती जाती, दोनों हाथ हिला हिला कर सबको वह समय बताती। कभी कलाई में बंध जाती, कभी मेज पर बैठ इतराती, कभी गले में रहती पड़ी, हम कहते हैं उसे घड़ी। ठीक है, तो ये कविता को आप लर्न करेंगे अच्छे से। ठीक, तो अब देखो घड़ी पे हम टाइम कैसे देखते हैं। इसने बोला है घड़ी के दो हाथ होते हैं, वो हाथ हिलाती रहती है, यानी ये हमें क्या करती है? समय बताती है। तो देखो कभी कभी घड़ी हम मेज पे भी रखते हैं, कभी कभी घड़ी दीवार पे होती है, हाथ वाली घड़ी भी होती है ना। तो देखिए इसमें ना दो सुइयां होती हैं, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। जब छोटी सुई जिस भी नंबर पे आती है तो उतना ही टाइम होता है। कैसे? लेकिन बड़ी वाली सुई कहाँ होनी चाहिए? हमेशा 12 पर। चलो अब हम करते हैं। यहाँ पर देखो छोटी सुई कहाँ है? 3 पर, और बड़ी सुई कहाँ है? 12 पर। तो इसका मतलब कितने बजे? 3 बजे। अब 6 बजाएं, छोटी सुई कहाँ रखेंगे? 6 पर। लेकिन बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए हमारी? 12 पर। ये 6 वाली सुई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना, हम इसको सीधा करेंगे अभी। तो देखिए 6 पे 6 बजाने हैं, तो 6 पे छोटी सुई होगी। देखो ये 12 से छोटी है ना, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी सुई है, तो इसका मतलब 6 बजे। अब 9 कैसे बजेंगे? छोटी सुई को कहाँ करेंगे हम? 9 पर, और बड़ी सुई को 12 पर। बज गए 9। ठीक है, अब आपको पता लग गया कैसे टाइम देखते हैं। छोटा हैंड कहाँ होना चाहिए? नंबर पे, और बिग वाला हैंड 12 पे, हमेशा 12 पे होना चाहिए बड़े वाला हाथ। तो जिस भी नंबर पे छोटी सुई होगी उतना ही टाइम होगा। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अगला पार्ट है एक सप्ताह की छुट्टियां। तो सप्ताह क्या होता है? वीक, यानी एक हफ्ता। तो देखो एक हफ्ते की छुट्टियां हैं, बच्चे सोच रहे हैं इस हफ्ते हमें क्या करना चाहिए। चलो पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बड़े दिन की एक सप्ताह की छुट्टियां थी। बड़े दिन की यानी यही वाला दिन जब क्रिसमस आता है, नया साल आने लगता है, तो ये कौन सा दिन होते हैं? ये बड़े दिन होते हैं। मंजीत और कीरत बहुत खुश थे। कीरत ने कहा इन छुट्टियों में कुछ नया करेंगे। दोनों सोचने लगे। इतने में मानू बुआ भी आ गई। मंजीत, बुआ जी हम छुट्टियों में कुछ नया करना चाहते हैं, क्या करें? बुआ जी ने कहा आओ पूरे सप्ताह हर दिन क्या करना है लिखते हैं। और वो बुआ जी के साथ कीरत और मंजीत दोनों लिखने लगे। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार नया साल के कुछ कार्ड बनाएंगे। उसने कहा नए साल के कुछ कार्ड बनाएंगे। मंगलवार हमें पिकनिक पर लेकर चलिएगा ना? बुआ जी ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, अपने मित्र को भी बुला लेना, मेट्रो से चलेंगे। कब? मंगलवार को। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। उस दिन क्रिसमस होगा, मिलकर सोसाइटी में सफाई करेंगे। मंजीत ने कहा बहुत बढ़िया। फिर क्या आता है? बृहस्पतिवार, जिसे हम बुधवार भी बोलते हैं। ठीक है, धूप में बैठकर टीनू के दादाजी हमें कहानी सुनाएंगे। अरे वाह, कीरत ने कहा। बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार, यानी उसके बाद आएगा बृहस्पतिवार, यानी कि आपका वीरवार। ये जो बृहस्पतिवार है ये गुरुवार भी होता है, इसको वीरवार भी बोलते हैं। बुधवार ये रहा। आगे देखिए, फिर है शुक्रवार। शुक्रवार बुआ जी हमें आप गाना भी सिखाइए। बुआ जी ने कहा ठीक है। फिर आ गया शनिवार, हम पार्क में पौधे लगाएंगे शनिवार को। ठीक, शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार, यानी संडे। वाह, तब तो मजा आएगा। घर में पड़ी पुरानी चीजों से कुछ नया बनाएंगे।
संडे को उन्होंने कहा यानी रविवार को घर में जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ नया बनाएंगे। तो देखिए फिर अगला दिन क्या आया, सोमवार आ जाएगा। सोमवार से फिर क्या करना है, हमें स्कूल जाना है। तो देखिए ये आपका पाठ था 9वां, एक सप्ताह की छुट्टियां। आप इस कविता को याद करेंगे और इस पाठ को आप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।